मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ और इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से इस कहानी को शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। दिखाइए दिखाइए, अपना घर दिखाइए मुझे। कितना कचरा नहीं, कितना अथी हम तो जाइ छी, पानी हेल के जाइ छी। रास्ता भी नहीं है यहाँ जाना। किछ नहीं, देख लियो घर सब देखै छियै। ये महिला हमें अपने घर ले जा रही हैं और घर ले जाके दिखा रही हैं कि इनके घर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। हाँ दिखाइए। ये आपका घर है, बिजली भी नहीं है? बिजली नहीं आई है, मतलब आती नहीं है? नहीं, क्या बता रहे हैं? रास्ता भी नहीं है, बिजली उजली कुछ नहीं है। तो यहाँ इनका घर है ये, और आप बता रही हैं देखिए आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक ऐसा घर है जिसमें अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। तो अगर आपको रात को कहीं जाना हो तो क्या होता है? दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है मेरे लिए, बहुत काफ़ी दिक्कत होता है। ना यहाँ सड़क है दूर दूर तक और ना बिजली है, और बता रहे हैं 8 साल किसी का पुराना घर है, किसी का 10 साल पुराना घर है। सरकार के तो यही कहेंगे कि हम लोग ऐसे अच्छा से रहें और कोई विकास अच्छा से करे। पर है सारा कुछ, तो कहाँ जाए बदलेगा। और ये सरकार तो और अच्छा बात है ना, या मजदूरी ईटा बनबै छी त खाब नहीं बना। जीत जाता है तो एक बार भगवान के लिए भरोसा है, भगवान पर भरोसा किए हुए हैं। सरकार का कोई भरोसा? सरकार पर कोई भरोसा नहीं, माने कोनो समय आता है तो कहता है हाँ ये करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत कर रही हूँ आपका एक ऐसे घर से जिसको पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसा घर जहाँ सूरज छिपने के बाद कोई रोशनी नहीं होती। आज़ादी के इतने साल, 75 से ज़्यादा साल गुजर जाने के बावजूद भी बिहार में अभी तक ऐसे गांव हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली नहीं पहुँची है। किसी तरह ज़बरदस्ती यहाँ पर जो यहाँ के मालिक हैं घर के, उन्होंने एक बल्ब खींच के लगाया है कि बच्चों को कम से कम थोड़ी सी रोशनी मिल सके, और कह रहे हैं कि उस पर भी संघर्ष चल रहा है, वो भी बात पसंद नहीं आ रही है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि 20 साल से एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे जो देश है उसमें छवि है सुशासन बाबू, उनका सुशासन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जाहिर है हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है कि हम गांव देहात हर जगह जाके आपको दिखा सकें, लेकिन एक सैंपल के तौर पर, एक नमूने के तौर पर आपको एक गाँव, और ख़ासकर मैं ऐसे ज़िले में हूँ जो बहुत गरीब ज़िला नहीं है, दरभंगे ज़िला के दरभंगा का ये जाले विधानसभा क्षेत्र है जिसका ये गांव है। ये दलित गांव है, SC ST गांव है यहाँ पर, और बदतरीन हालात ये है। और आप ये समझिए कि एक ज़माने से, अभी की बात नहीं है, लगातार पिछले कई दशकों से या तो सीधे दलित पार्टियों को वोट देते रहे हैं दलित, या फिर जो उनके साथ अलायंस में रहते हैं उनको वोट देते रहे हैं। यहाँ ये राम समुदाय कहलाता है, SC ST कम्युनिटी का। यहाँ पर आप ये सोचिए इतने बदतरीन हालात में लोग जी रहे हैं। और आपको हमने दिखाया कि एक घर दिखाया, उसके बाद दूसरा घर हम आपको दिखाया हमने यहाँ, और तीसरा घर यहाँ पर दिखाएंगे। इस तरह के कई घर हैं यहाँ पर जिनके पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पगडंडी पे चलकर आप किसी तरह से पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहाँ कोई सड़क नहीं है। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ के जिसकी भी सरकार आए अगली, वो इस घर को, यहाँ दरभंगा ज़िले में ये जाले विधानसभा है और यहाँ का ये राम समुदाय का गाँव है, यहाँ पर जिसकी भी अगली सरकार बने, निश्ता मुझे बताया लोगों ने ये इलाका है, निश्ता गांव है, और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जिसकी भी अगली सरकार बने, मेरी अनुरोध यही होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कम से कम ये जो मजबूर माजूर लोग हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा जो इन लोगों के घर हैं, यहाँ कम से कम सड़क बनवाएं, यहाँ पर बिजली आए, और जो बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं हैं, जो एक तरह की मानवीय जो गरिमा है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, कम से कम उतना यहाँ पर ज़रूर बरकरार होना चाहिए। सरकार के बदलने का जरूरी है, बदलना ज़रूरी है सरकार को। लेकिन यहाँ तो आप एक पार्टी को बार बार वोट देती हैं। आपने ना देवे वोट, बीजेपी को नहीं मिलेगा आपकी बार? अब जब इनका मिलता है सबके, नहीं, दोनों बात नहीं होगा, एक बात, एक ही तो वोट है आपके पास। यहाँ छाप है ना। हाँ, तब अब यहाँ ये महिला हमें बताने की कोशिश कर रही है। दीपक इधर दिखाइए। ये महिला हमें अपने घर ले जा रही हैं और घर ले जाके दिखा रही हैं कि इनके घर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। हाँ दिखाइए। ये आपका घर है, बिजली भी नहीं है? कुछ नहीं है, बिजली नहीं आई है, मतलब आती नहीं है? नहीं, क्या बता रहे हैं आप? रास्ता भी नहीं है, बिजली उजली कुछ नहीं है। किस समाज से हैं आप?
हम तो जैसे निष्ठा में है, कौन से कास्ट से आते हैं मैडम? ये राम में ये महादलित समाज। महादलित समाज से हैं आप? हाँ। आप दोनों क्या पति पत्नी हैं? पत्नी दोनों है, दोनों गोटा अच्छी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 6 गो बच्चा है। 6 बच्चे हैं। वो कहाँ रहते हैं आपके बच्चे? 6 गो बच्चा, 2 गो बच्चा वहाँ रहता है, 3 गो यहाँ रहता है बस। बच्चे बाहर रहते हैं। हाँ, तो क्या काम करते हैं वो जो बाहर रहते हैं? या मजदूरी ईंटा बनबै छी तो खाएब, नहीं बना तो नहीं खाएब। तो बाहर कहाँ? बाहर कहाँ, या ईंटा बनबै छी यहीं पर बाहर। अच्छा, और इस घर में मुझे दिखाइए कितने लोग रहते हैं, मुझे बताइए। आइए, तो यहाँ इनका घर है ये, और आप बता रही हैं देखिए आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक ऐसा घर है जिसमें अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। बिजली नहीं पहुँची, कभी आई ही नहीं। ये आपने कब बनाया था घर? ये 8-9 साल से बनल है। तो आपने कहीं कोई आवेदन दिया, कोई पर्चा फॉर्म भरा? कहै छियै तो नहीं, कोई सुनबे नहीं करे, वार्ड नंबर सुनबे नहीं करे है। तो इतने सालों से यहाँ बीजेपी के विधायक बार बार जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो घूम के आइबे नहीं करता है, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है देखने के लिए कि जनता मर गया कि जिंदा है। वोट ले लो जाए से नीचे से वोट बैठ जैसे आने के टाइम में छोटा छोटा बच्चा का गोर लगता है, और जो ये जीत जाता है तो एक बार घूर कर नहीं आता है। कहता कि हमको राम नहीं जिताता है, हम जीतता है दूसर लोग से, मुसलमान सब से। अच्छा, राम नहीं जीता है, फिर राम के हर गांव में विकास किए हैं, मुखिया सरपंच ने किए हैं, वार्ड किए। इस गांव में एक बार भी घूम के नहीं आता है। मुझे दिखाइए अपना घर, दिखाइए आप अंदर। एक बार घर के अंदर जाके दिखाइए। देखिए एक ये छोटा सा, लेकिन सबकी बाइक खड़ी हुई है अंदर। बाइक है तो दोनों बेटा के बियाह कन से तय में देने। बिया में मिल गई है ये बाइक आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सबको दहेज में मिल गई दोनों को? अच्छा 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 अच्छा। तो ये छोटा सा घर है, कितने लोग रहते हैं इसमें? आइमे 4 गोटा रह छिए में। कितने? 4 गोटा रह छिए। 4 लोग रहते हैं इसमें। हाँ, तो ये तो बहुत छोटी जगह है, और इसमें बिजली भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। बहुत गर्मी लगती होगी यहाँ तो। दम मच्छर के कोई आवा परचे नहीं, मच्छर भी आते हैं? बहुत है। ठीक है। आज साहब की बात में देखिए, ये नेशनल मीडिया है, ये आपके दूर दराज जानने के लिए आए और हैं। अच्छा है कि और बदलेगा, और ये सरकार तो और अच्छा बात है ना। अब कांग्रेस पार्टी, तो ये बताइए तेजस्वी ये कह रहे हैं कि 2500 रुपये महीना देंगे वो, और उसमें आपको वापस भी नहीं करना है। कोई अच्छी बात है आपको? बहुत अच्छा बात है। महिलाओं को देंगे उतने पैसे। आपको पता थी ये बात या नहीं थी? नहीं, आपको पता थी? आपको पता है ये बात? नहीं पता। रोड बनाना है और बिजली भी लगाना है। कितने घर हैं यहाँ पर ऐसे? हमको सके टुटली मरैया है तो मरैया के विकास कराना है। अच्छा देखिए ना, मरैया बना के वहाँ पर। टूटा फूटा मरैया का घर है। अच्छा अच्छा, फूस का घर। लकड़ी का टंगा हुआ देख लीजिए ना यहाँ। अच्छा अच्छा, चलिए आइए देख लेते हैं। आइए आगे आ जाए। आइए आइए। आगे आइए ना, तब दिखाइएगा ना। ये बतलाइए तो ये पगडंडी होकर के खेत होकर के जाना होता है। मैं आगे जाती हूँ, 1 सेकंड। अब लीजिए आप। हम लोग का तो अगर आपको रात को कहीं जाना हो तो क्या होता है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है मैडम जी, बहुत काफी दिक्कत होता है हम लोग का अंधेरे में। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हम किसी के घर जा रहे हैं, और मेरे कैमरामैन और मेरे चलने के लिए जगह भी नहीं है। हम दोनों बड़ी रिस्क लेकर, मैं तो फिर भी रास्ता देख के चल रही हूँ, लेकिन मेरे कैमरामैन को काफ़ी मुश्किल हो रही है इस वक्त, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, खेतों में से होकर जा रहे हैं। और आप ये सोचिए कि लगातार ये एक ऐसा इलाका है जाले, जहाँ पर घर है यहाँ पर हमारा, सब ये सब है। हाँ, ना सड़क है ना बिजली है। उधर भी है। आप ये देखिए कि काफ़ी मुश्किल के तहत, आप आगे आ जाइए। मुझे देखिए, मुझे इधर, हाँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ किसी के घर जा रहे हैं। गांव वाले हमें इंसिस्ट करके लेके जा रहे हैं। ना यहाँ सड़क है दूर दूर तक, और ना बिजली है, और बता रहे हैं 8 साल किसी का पुराना घर है, किसी का 10 साल पुराना घर है। आपका कितना पुराना घर है? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। 10 साल से ना कोई सड़क कुछ और ना ही बिजली? जी नहीं, कभी आई ही नहीं बिजली यहाँ? यहाँ पर नहीं, कोई तार ही नहीं है बिजली का? कोई तारूर नहीं है, कोई तारूर नहीं है। तो आप ये सोचिए कि इस तरह के भी घर हैं यहाँ भारत में। इसी झोपड़ी में रहते हैं। इसी झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ पर हम 2 आदमी रहते हैं। माने ये सब हमारा भाई सब है, माने सब पड़ोसी। ऑडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना लगातार?
तो अब यहाँ हम दूसरे घर आ गए हैं, वहीं उसी इलाके में जहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है, लेकिन ये बल्ब तो दिख रहा है मुझे। ये वो वहाँ से लाए हुए हैं, गांव से खींच करके खींच के ले आए, किसी तरह एक बल्ब जल गया। एक बार जल गया। वो उसमें भी रोक लगा रहा है कि जो उधर नहीं ले जाइए, लेकिन हम मजबूरी गरीब आदमी हम कल हाथ जोड़े, वो उनको कल हम दूसरे विभाग में नहीं जाना चाहिए, तो वो घर से लाए हुए हैं यहाँ। तो सरकार ने बिजली नहीं दी तो आपने यहाँ पे एक बल्ब खींच दिया कि बच्चों को कम से कम थोड़ा सा रोशनी मिल जाए। हाँ हाँ, ये देखिए, और इस घर में देखिए आप कहीं ना कहीं आस्था का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फिर भी लोगों में विश्वास है भगवान को लेकर। देखिए अलग अलग भगवानों की यहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं। छोटा सा घर है, इंसानों से ज़्यादा भगवान है आपके यहाँ तो? जी अब क्या करें, ये जो झोपड़ी में है तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा, किसी तरह तो समय को निकालना ही होगा। सिलेंडर के बारे में बताइए, कितना दिन से नहीं भरवाए हैं? हाँ, तो ये वाली बात बता दीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ कि कौन कौन से भगवान हैं अंदर? अंदर में है लक्ष्मी जी है, शंकर भगवान है, बहुत ये बजरंग बली है। तो कृपा हो रही है घर पे? हाँ कृपा तो है, उन्हीं का कृपा से चल रहा है। में इंसान से ज़्यादा भगवान है। आप देखिए मजदूरी करते हैं, भट्ठा में ईंटा बनाते हैं हम लोग, तब हम तो कहते हैं इसको भगवान भरोसे। जी हाँ, भगवाने भरोसे हम लोग है। वन में तो भगवाने भरोसे, न रास्ता है, न पैड़ा है, न कुछ है। तो यानी रास्ता भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान है तो भरोसा है। जी हाँ, भगवान के लिए भरोसा है, भगवाने पर भरोसा किए हुए हैं। सरकार का कोई भरोसा नहीं? सरकार पर कोई भरोसा नहीं, माने कोनो समय आता है तो कहता है हाँ ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो जब कोनो बात हो जाता है तो फिर भी एक बार घूम कर भी नहीं आप तो फिर अब हर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को, भाजपा को आप बार बार यहाँ जिताते रहते हैं। अब जो बार बार कहाँ जिताते हैं, वो तो मोदी जी को हम लोग वोट दिए थे कि सरकार अच्छा बनेगा, अच्छा से रहेंगे, तो अभी तो फिलहाल उन्हीं का हम लोग राशन पानी खा रहे हैं, तो उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लेकिन रह गया कि कोई रास्ता पैरा कि कोई बिजली का हम लोग का भी दिक्कत है। लेकिन राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। चलिए ये तो अच्छी बात है, कम से कम राशन मिल रहा है आपको, लेकिन सड़क नहीं है, 10 साल हो गए घर बने हुए, बिजली नहीं है, और गर्मी कितनी भी सड़ी पड़ जाए, हाँ बहुत गर्मी, कोई पंखा नहीं, कोई पंखा तंखा कुछ नहीं। और ये मैं सोच रही हूँ खुला है यहाँ, तो कोई सांप बिच्छू कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एक बार तो कहें कि वही फोटो रखे हुए हैं, भगवान का भरोसे चल रहे हैं, भगवान ही रक्षा कर रहा है। और ये मैं देख रही हूँ गैस का सिलेंडर भी तो आ गया आपका? सिलेंडर जुड़वाए हुए हैं, लेकिन पैसा के अभाव से 2 महीना पर, 4 महीना पर, 5 महीना पर एक बार भरा लेते हैं। लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है कि यहाँ गैस का सिलेंडर भी रखा है और इधर मिट्टी का चूल्हा भी, और दोनों सद्भाव के साथ हैं ये। जी हाँ, ज़्यादा करके चूल्हे पर खाते हैं हम लोग। ऐसा क्यों, इस पे क्यों नहीं पकाते? पैसा के अभाव से, पैसा थोड़ा कम हो जाता है। अब मान के चलिए भट्ठा में गरीब आदमी है, 4 दिन काम किए, तबीयत तो खराब हो गया तो 1 हफ्ता बैठ गए, तो सब चीज़ तो पैसे से सब चीज़ है। तो ये सिलेंडर क्या आपको सरकार से मिला? ना सरकार से कहाँ मिला हुआ है। और कोई गैस मिली कभी सरकार से? मान सब जो हुआ तो केना है मिला, सरकारी मिला, नहीं तो बता सकते हो कैसे बता। नहीं तो आपको, हाँ आपके नाम से सिलेंडर मिला आपको, लेकिन फिर गैस नहीं मिली? गैस नहीं मिले छे, अपना पैसा लगवे छे तब भराई छे। अच्छा, और फिर अब पैसा नहीं है तो सरकार ने सिलेंडर दे दिया, लेकिन अब गैस के पैसे नहीं। नहीं ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ, कितने महीने हो गए? 1200 रुपया, 1500 रुपया भी हो जाता है, कभी कभी बदलाव होते रहता है। तो भरवा नहीं पाती हैं आप? नहीं, गरीब आदमी हो तो फिर यहीं में दे ही नहीं, हर कुछ चलाना पड़ता है ना। तो ये बताइए आपकी, अब आप ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है, रात में कहीं जाना हो, सुबह सूरज निकलने से पहले कहीं जाना हो, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो ये बदल क्यों नहीं देती हैं आप घर? तब बदलेंगे, यहीं पर है सारा कुछ, तो कहाँ जाएंगे दूसरा की। क्या काम करती हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, अपना ये रोजी रोजगार करती, धान काटती है, जना मजदूरी। कोई खेत है आपके पास? नहीं, मजदूरी करते हैं? आ जाइए, आप भी आ जाइए। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूरी करते हैं, भट्ठे में ईंटा वोटा बनाते हैं। जी हाँ। तो रोज की कितनी आपकी हो जाती है कमाई? वही यही हिसाब से मान के चलिए, ईंटा बनाते हैं तो कभी 400-500 यही होता है, और नहीं गए तो कोनो, वो भी नहीं हो पाता है। और उसमें भी समझिए तो बच्चा लगा हुआ रहता है। मान के चलिए कि अब हम भट्ठा में चले गए, अब लेडीज़ है तो घर में वो खाना पकाएगी, वो फिर खाना पहुंचाएगी, माने वैसी 500 में 2 आदमी 4 आदमी लटके रहते हैं। इसीलिए तो थोड़ा सा गरीबी हम लोग का है, नहीं घर बना पाते हैं, ना कुछ कर। रोज 300 रुपये भी नहीं मिल पाते हैं? जी नहीं, सरिया के रोज भी 300, अगर हिसाब जोड़ेंगे तो 300 रुपया भी नहीं पड़ता है। जी। तो कितने बच्चे हैं? हमको बच्चा 4 है। तो कैसे गुजारा होता है फिर? 300 रुपये भी नहीं मिलते अगर आपको तो? अब मजबूरी है, किसी तरह का कहते हैं ना कि वही राशन मिलता है, समझिए तो एक ठो हेल्प हो रहा है। और ये खुद आपने बनाया घर के अपने हाथ से? ये अपने हाथ से बनाए हुए, माने मजदूरी दे करके बांस
ये 120 रुपये 140 रुपये बांस देता है अभी, ऊपर से पन्नी डाले हुए हैं। तो ये मिट्टी है नीचे और ऊपर छप्पर डाल के और ये आपने पिन्नी लगा रखी है। जी जी हाँ हाँ, बानी टट्टी है, खरपताई की टट्टी है, और ऊपर में बांस को रोके लगा करके पन्नी रखे हुए हैं। और शौचालय? शौचालय उचालय कुछ नहीं है, कुछ भी शौचालय ही नहीं है। कुछ नहीं है, हम लोग खुले में जाते हैं। हाँ। कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से? अब चुनाव होने वाला है, कोई उम्मीद है आपको? सरकार के तो यही कहेंगे कि हम लोग ऐसे अच्छा से रहें और कोई विकास अच्छा से करे तो और खुशी के बात बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि सड़क बननी चाहिए, आपके घर बिजली आनी चाहिए। कितने घर हैं इस तरह के? यहाँ पर ये 10-12 घर है, यहाँ से वहाँ तक है 10-12 घर है, लेकिन हम कम से कम 10 साल से यहाँ पर है, लेकिन कोई बिजली उजली का कोई चक्कर नहीं है। और 10 साल से तो नीतीश जी की सरकार है ना, लेकिन वो कहते हैं जैसे अब उसका कोई नेता है, कोई आया, कोई कुछ भी आया, कहते हैं हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। किसी को जो कहे तो कहता है हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आपकी क्या कोई मांग है, मुझे बताइए? जो दोनों जो हमारी राजनीतिक दल हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश हैं, मोदी जी हैं, सुन रहे हैं, वो क्या कहना चाहती हैं आप? हम तो लोग यही बोलते हैं कि गरीब आदमी को उठाइए, आगे विकास कीजिए। अब जो हम सरकार के तो जितवाई करते हैं, अब बदलाव होने के बाद अब जो सरकार जो बनेगा उस हम लोग तो सोचते हैं बदलाव होए। बदलाव की चाहते हैं आप? चाहती हैं कि एक ही मुख्यमंत्री बहुत दिन तक बन गए हैं, अब बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव भी होना जरूरी है। अच्छा, वैसे आप मोदी जी को वोट देती नहीं पहले? हाँ, दिए थे तब ना जीते थे। इतना लोग तो दिए हैं तब ना जीते थे। हैं, लेकिन अब उनको जीतना चाहिए, किसी और को जीतना चाहिए? अब तो ये चाहते हैं हम कि लोग बदलाव होना चाहिए, सरकार जो अच्छा विकास करे। आपको भी लगता है बदलाव होना चाहिए? बहुत दिन हो गए कि हाँ, बहुत दिन हो गया, और अच्छा जो विकास करे तो उसको भी बहुत मान सम्मान होंगे, ये बात है। तो मैं दीपक से कहूँगी, दीपक इन लोगों को ज़रा दिखाइए। और हमें यहाँ बताया गया कि ये हम तो ऐसी जगह पर आए कि पगडंडी पे कम से कम चल के किसी तरह मैनेज किया, लेकिन ये जो सामने वाले घर हैं, अब हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये बहुत ही अपने आप में शॉकिंग और बहुत हैरान कर देने वाली बात है। मैं सालों से रिपोर्टिंग करती रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसे किसी जगह पे नहीं गई, किसी घर पे नहीं गई, किसी गांव देहात में, ना तो उत्तर प्रदेश में, ना बंगाल में, ना असम में, जहाँ ऐसे भी घर हों जहाँ जाने का कोई रास्ता ही ना हो। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का। दीपक इधर दिखाइए। मैं कह रही हूँ कि आप मेरे पीछे यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मौसम बदलता होगा, कभी ठंड पड़ती होगी, कभी बारिश होती होगी। मुझे बताया लोगों ने यहाँ बरसात के मौसम में यहाँ हाल ये होता है कि यहाँ बंद हो जाते हैं लोग, कैद हो जाते हैं अपने घर में। और दूसरे एक बात ये सोचिए कि अगर सूरज छिपने के बाद, अभी भी जिस वक्त हम यहाँ हैं लगभग सूरज छिपने का वक्त हो रहा है यहाँ, तो ये बिल्कुल अपने ही घर में कैद हो जाते होंगे, सांप बिच्छू खेत में चल के, यानी कोई रास्ता नहीं है, कोई बिजली नहीं है। गैस सिलेंडर यहाँ दिख रहा है हमें, और एक बार सिलेंडर तो आ गया लेकिन गैस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। गैस भरने के बाद पैसा नहीं मैडम जी होता है। जी, अब पगडंडी पे चल के मैं एक घर तो पहुँच गई थी, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, ताकि दर्शक ये समझ सकें। यहाँ मच्छर भी हैं, कोई कीड़ा भी हो सकता है। सूरज छिपने का बिल्कुल वक्त आ गया है। किसी तरह एक घर से मैं दूसरे घर यहाँ पहुँच पाई हूँ। तो आप अगर सीधे अपना घर आना चाहें तो नहीं आ सकती हैं? जी नहीं, कैसे आती हैं? खेतों के बीच में से आती हैं? खेतों के वहाँ से सर चाहिए के अब छिए का यहाँ पर देखते हैं इतना कचरा हिल के तब आते हैं। तो यहाँ खेतों के बीच में से आप किसी तरह से यहाँ आ पाती हैं। और जब रात हो जाती है तो फिर क्या करती हैं? रात हो अति भोगली घर द्वार पकड़ लिया अपन अंधेरे में निकलती नहीं है बाहर। टॉर्च बार के तो अब जैसे 1-1.5 घंटे बाद तो अंधेरा हो जाएगा, तो फिर आप बंद हो जाएंगी अपने? हाँ, टॉर्च बार के बात कैले बंद हो जाती हैं आप? पर रहेंगे फिर आगे फिर कहीं नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? यहाँ पर तो किसी भी नहीं। किलो मार के चक्कर में सवेरे अपन अति भोगली। हाँ, टॉर्च बार के निकालबो कली निकास पिकास 3 दिन सांप आया था? 3 दिन है घर में सांप तगना में रही बैठल, मोबाइल बार के डर से अगना में बैठल रहे। बाहर बैठे रहे सब लोग सांप के डर से? घर में रहे सांप 3 दिन है। अच्छा, अंदर घर में रहे, बाहर नहीं निकले क्योंकि बाहर सांप था? हाँ, इतने कचरा में हम सब रहे। कोई स्कीम या कोई भी चीज, कोई भी मतलब आदमी साफ करने आए, कुछ करने आए?
सुनते भी नहीं है। एक बिजली के लिए उनका नहीं कहना सुनते है कि तो क्या चीज के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी भी हैं वो भी नहीं सुनते हैं। MLA MP तो दूर की बात है। इनका ये कहने का मतलब। तो ये राम कौन सा समुदाय होता है? राम जो है यहाँ चमार जिसको कहते हैं वो समुदाय है, जो अभी जो राजेश राम जी जो प्रदेश अच्छा। अध्यक्ष हैं जिस समाज से, वो उसी अच्छा, समाज से अच्छा, ये अच्छा, लोग भी हैं। तो मैं आपसे आखिरी बात इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमने आपको दिखाया है, ऐसे घरों का जायज़ा आपको दिलाया। मुझे पूरी तरीके से इस बात की उम्मीद है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबका दिल पसीजा होगा ये देखते हुए ये भी भारतवासी हैं, वही भारत जिस पे हमें गर्व करना सिखाया जाता है। गर्व से कहो। अब आप गर्व से कितना कह पाएंगे और गर्व से कितना देख पा रहे होंगे इस वीडियो को। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व नहीं हुआ यहाँ शूट करते हुए और ये कहानी बताते हुए, सिर्फ अफसोस ही हुआ कि ये भी मेरे जैसे भारतवासी हैं, मेरे देश में रहते हैं और इनके पास एक संविधान है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि संविधान की जो सीमाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आके ऐसे इलाकों में खिंच जाती हैं कि इसके बाहर या इसके अंदर संविधान प्रवेश नहीं कर सकता। आप सोचिए, इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर मीडिया के लिए, मीडिया का तो लगभग नामुमकिन है कि यहाँ कोई पहुँचे किसी तरह से, पता नहीं हमें कैसे यहाँ पर हम पहुँचे हैं ये हम ही जानते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी सरकारी सुविधा के पहुँचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कम से कम सड़क हो, बिजली हो, उन बुनियादी सुविधाओं के लिए भी कोई सरकारी कर्मचारी आके यहाँ कोई काम करे। बच्चे स्कूल जाते होंगे, जो बड़े हैं वो काम पे जाते होंगे, कोई महिला गर्भवती भी होती होगी, किसी को जो है वो बच्चे भी पैदा करने जाना होता होगा। आप ये सोचिए अस्पताल का रास्ता कैसे जा रहा है, आप ये सोचिए स्कूल का रास्ता कैसे जा रहा है, या काम के लिए कोई जाना चाहे तो कैसे जाएगा। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ और इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से इस कहानी को शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। अब मैं बात कर रही हूँ तब भी ये लोग मुझे बता रही हैं कि यहाँ तक पानी भर जाता है, कभी सांप आ जाता है, कभी इस कदर गर्मी होती है, पंखे का कोई नामो निशान नहीं है। ये हमारा भारत देश है, महान देश, जहाँ 20 साल से जिस राज्य में लगातार एक पार्टी और एक मुख्यमंत्री, उसको लगातार ये लोग वोट देते रहे इस आस में कि कभी तो तकदीर बदलेगी, कभी तो तस्वीर बदलेगी, कभी तो इनकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्कीम है जो गेम चेंजर साबित हो रही है। महिलाओं को अगर 10,000 रुपये दे दिए तो अपना वोट बेच देंगी। उन्हें इस तरह का लालच, इस तरह की रिश्वत देने की कोशिश हो रही है कि 10,000 उनके लिए काफ़ी है सब कुछ भूल जाने के लिए, जितना दर्द, जितनी तकलीफ़, जितना सितम इनको लगातार पिछले इतने सालों से भुगतना पड़ रहा है। अब दिखाएंगे, देखिए क्या होता है। क्या क्या बोल रही है? इधर रास्ता भी नहीं है, हम लोग वहाँ घर देखिए ना जाकर। दिखाइए अपना घर दिखाइए मुझे। देखिए उनको सबके घर कितना कचरा में है, कितना अथी में है। कितना अथी हम सब जाइ छी, पानी है लेल के जाइ छी। क्या रास्ता भी नहीं है यहाँ जाने? किछु नहीं, देख लियो घर सब देखे छियै, हमरा सबके नहीं है घर। यही तो असली दिखाने वाला यही था। दिखाइए। नहीं, हम तो उनको सबके इंदिरा आवास देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हमको कैसे आगे मिलेगा? जब ही तो मिलेगा। वो ना हमको बदला